बहरहाल बुंदेलखंड का टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के उन जिलों में से एक है जहां औसत से कम बारिश दर्ज की गई। कम बारिश के कारण धान, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और अन्य फसलों में भी 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सिर्फ सरकार की तरफ टकटकी लगाकर सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर हालात अकाल जैसे बने हैं। जिन किसानों की फसल है वो नुकसान के डर से फसल काटने तक नहीं जा रहे, बल्कि अधिकतर किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ किसान पलायन कर गए हैं तो कुछ और पलायन करने का मन बना रहे हैं। पिछले साल जिले में करीब आधा दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। नहीं है खेतन में और जो 4 महीना डरे हैं पर कि साल ऐसी मिली थी सो उसमें कुछ नहीं हुआ। हमें मोड़ा कैसे पाले हम और कैसे हम रिश्तेदारी संभाले। कुछ नहीं है खेत में, कहाँ है फसल, हमारे पास कोई फसल नहीं है भाई साहब। इसके संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीसी ली गई थी और संयुक्त दल बना के हमने जो प्रारंभिक नेत्रांगन है वो भेज दिया है। इसके बाद फसल कटाई प्रयोग भी चल रहे हैं और सर्वे दल कलेक्टर महोदय के निर्देश पे बना दिए गए हैं और हम उसमें सर्वे करके जो भी पात्र किसान होंगे उनको जो भी शासन के अनुदान सहायता के प्रावधान है वो हम पूरी उनकी अनुदान सहायता देंगे। जो ये फसल हमने बोई तो मान लो किसी दूसरों से कर्जा लेकर बोई और सब हम मान लो जैसे कि किसी अधिकारियों से बोलते हैं तो वो कोई सुनते नहीं है। और मान लो अगर मुआवजा मिलता है तो हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं है कि मुआवजा दिया किसी ने या नहीं दिया, हम लोगों को तो कभी नहीं मिला। जो ये फसल हमने बोई तो मान लो हर एक ग्राम पंचायत में राहत कार्य जो है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं। राहत कार्य मतलब मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं और कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि पलायन किया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीकमगढ़ और छतरपुर जिले से सामान्य परिस्थितियों में भी लोग बाहर जाते हैं, तो ये हम इस बात को नहीं मानते और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मजबूरी में कोई व्यक्ति न जाए। और चलिए अब बात करते